राजनपुर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। अरे वाह कालू मियाँ, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम इस तरह का खाना मुझे रोज लाकर क्यों नहीं देते? अरे रानी, इस तरह का खाना रोज खाने को नहीं मिल सकता। आज तो टूनी चिड़िया अपने घर पर नहीं थी, तो मैं उसका खाना चुरा कर ले आया। उसका खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। जंगल में चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। आज फिर कोई मेरा खाना उठा कर ले गया। अब हमें इस चोर का कुछ करना ही होगा। उसी जंगल में एक दुष्ट बाज एक पिंजरे में फंसा हुआ था, जिसे कोई शिकारी पिंजरे में डालकर वहीं छोड़ गया था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं पिंजरे के अंदर फंस गया हूँ। कोई मुझे बाहर निकालो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। टूनी चिड़िया वहां से गुजर रही थी तो वो उस बाज के पास आ जाती है। बाज भैया, आपको इस पिंजरे में कौन बंद कर गया? टूनी चिड़िया, एक शिकारी कुछ दिन पहले मुझे इस पिंजरे में बंद कर गया था और मैं अभी तक इसी पिंजरे में बंद हूँ। तुम कृपया करके मुझे बाहर निकाल दो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकाल देती हूँ, मगर तुम अपना वचन याद रखना। ये कहकर टूनी चिड़िया उस बाज को पिंजरे से आजाद कर देती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरा तुम्हें खाने को बहुत मन कर रहा है। पर ये तो बहुत गलत बात है। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं खाएंगे और ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। टूनी चिड़िया, वो वचन तो मैंने पिंजरे से आजाद होने के लिए दिया था। तुम भी कितनी मूर्ख हो। अरे ये दुष्ट बाज तो अपना वचन भूल गया है। अब मुझे अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना ही होगा। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और वो दुष्ट बाज उसके पीछे लग जाता है। अब टूनी चिड़िया आगे आगे थी और दुष्ट बाज पीछे पीछे था। आखिरकार टूनी चिड़िया उससे जान बचाकर अपने घर पहुँच जाती है। बाप रे बाप, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची। अगर मैं वहाँ से ना भागती तो वो बाज मुझे खा जाता। मैंने तो जंगल के सभी पक्षियों को मुसीबत में डाल दिया है। अब वो बाज पता नहीं किस किस पक्षी को मारकर खा जाएगा। मुझे सब पक्षियों को सूचित करना होगा। तभी टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरे प्यारे जंगलवासियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जब जंगल में घूम रही थी तो मुझे एक बाज पिंजरे में कैद नजर आया, तो मैंने उसकी बातों में आकर उसे आजाद कर दिया। अरे टूनी चिड़िया, तुम कितनी मूर्ख हो। मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान समझता था, मगर तुम तो हम सबसे ज्यादा मूर्ख हो। ये तुमने क्या कर दिया? टूनी चिड़िया, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम मुझे उस दुष्ट बाज के पास ले चलो। तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। अबे चुप कर, बड़ा आया उस बाज को काबू करने वाला। वो तुझे एक ही नवाले में खा जाएगा। कालू कव्वे, किसी को इस तरह नहीं बोलते। मिट्ठू भैया, आप मुझे बताएं कि आप उसे किस तरह काबू करेंगे। टूनी चिड़िया, मैं उसे काबू करके दिखाऊंगा। तुम मुझे बस उसके पास ले चलो। तभी टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ से चले जाते हैं और वो दुष्ट बाज के पास पहुँच जाते हैं। टूनी चिड़िया, उस दिन तो तुम बचकर भाग गई थी, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तो तुम्हारे साथ साथ इस तोते को भी खा जाऊंगा। रुक जाओ बाज भैया, आप हमें बाद में खा लेना, मगर पहले मुझे एक बात समझाओ। पूछो, क्या बात पूछनी है तुमने? उस दिन टूनी चिड़िया ने आपको पिंजरे से आजाद किया था, मगर आप तो बहुत विशाल हैं। आप उस पिंजरे में कैसे बंद हो सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे बुद्धू कहीं के, इसमें समझने वाली क्या बात है? एक शिकारी आया और उसने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और चला गया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? नहीं, मैं अब भी नहीं समझा। आपको मुझे समझाना ही होगा, वरना मैं खुद को खाने नहीं दूंगा और भाग जाऊंगा। अच्छा तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हम सब लोग उस पिंजरे के पास चलते हैं और जो कुछ वहां हुआ था वो दोबारा करते हैं, फिर मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी चलो,
मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और उस पिंजरे के पास पहुँच जाते हैं। देखो मूर्ख तोते, ये वो पिंजरा है जिसके अंदर मैं बंद हुआ था। टूनी चिड़िया, अब मैं इस पिंजरे के अंदर जाऊंगा और तुम इस पिंजरे को बंद कर देना। उसके बाद मुझे दोबारा आजाद करना, तब इसको समझ आ जाएगी। ये कहकर वो बाज पिंजरे के अंदर चला जाता है और टूनी चिड़िया पिंजरे को बंद कर देती है। ये देखो मूर्ख कहीं के, अब मैं पिंजरे में बंद हो गया हूँ। मुझे उस शिकारी ने ऐसे ही बंद किया था। चलो टूनी चिड़िया, अब मुझे बाहर निकाल कर दिखाओ। क्यों? हम किस खुशी में तुम्हें बाहर निकालें? तुम तो हमें खाने वाले थे ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हमने तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर कैद किया है ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओ। नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे आजाद करना ही होगा। तो आपने भी तो मेरे साथ धोखा ही किया था। जब मैंने आपको पहली दफा आजाद किया था तो आप अपना वचन भूल गए थे। आप जैसों का यही अंजाम होता है। अब आप यहीं पर कैद रहेंगे। ये कहकर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना अपने साथ भी बुरा ही होगा। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था और उसको अंडे में से चूजा निकलने का बहुत इंतजार था। जब मेरे अंडे में से चूजा निकलेगा तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, पर मुझे तो अभी जंगल से दाना लेने जाना है। चलो मैं अपने अंडे को पत्तों के नीचे छुपाकर चली जाती हूँ। तभी टूनी चिड़िया अपने अंडों को पत्तों के नीचे छुपाकर वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ दूर बैठा कालू कौवा देख रहा था। अरे ये टूनी चिड़िया कितनी मूर्ख है। ये समझती है कि पत्तों के नीचे छुपाने से मुझे अंडों का पता नहीं चलेगा। चलो मैं अब इसका अंडा चुरा कर ले जाता हूँ। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आमलेट बनाकर खाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही टूनी चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि उसका अंडा वहाँ पर नहीं था। अरे, मेरा अंडा कहाँ चला गया? मैं यहीं पर तो रख कर गई थी। पता नहीं मेरा अंडा कौन उठाकर ले गया। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों से पूछती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो? कबूतर भैया, मैं जंगल से दाना लेने गई थी और मैंने जाते हुए अपने अंडे को पत्तों के नीचे छुपा दिया था। मगर जैसे ही मैं दाना लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा अंडा वहाँ पर नहीं था। पता नहीं कौन मेरे अंडे को उठाकर ले गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। पर टूनी चिड़िया, हमने तो किसी को भी तुम्हारा अंडा ले जाते नहीं देखा। तोते भैया, आखिर कोई तो मेरा अंडा उठाकर लेकर गया है। मेरा अंडा खुद तो चलकर नहीं जा सकता। उन सब पक्षियों की बातें सुनकर एक मछली पानी के ऊपर आ जाती है। मेरे जंगल के प्यारे पक्षियों, तुम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हो? मछली बहन, थोड़ी देर पहले कोई पक्षी टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर ले गया है। अब पता नहीं टूनी चिड़िया का अंडा कहाँ है। हम उसी बारे में बात कर रहे थे। पर थोड़ी देर पहले मैंने कालू कौवे को एक अंडा उठाकर लेकर जाते हुए देखा है। शायद वो अंडा टूनी चिड़िया का ही हो। हाँ, वो अंडा टूनी चिड़िया का ही होगा, क्योंकि कालू कौवे के पास खुद का तो कोई अंडा नहीं था। चलो दोस्तों, हम अभी जाकर उस कालू कौवे की खबर लेते हैं। ये कहकर वो सभी पक्षी अपने हाथों में डंडे उठाकर कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टूनी चिड़िया का अंडा वहां पर पड़ा हुआ था। अरे दुष्ट कौवे, हमने तुम्हें कितनी दफा समझाया था कि तुम हमारी कोई भी चीज नहीं चुराओगे, मगर लगता है कि तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। अरे कबूतर मियाँ, बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? तुम टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर लाए हो और तुम उस अंडे को खाने वाले थे। अरे ये टूनी चिड़िया का अंडा था। मुझे तो लगा कि शायद ये अंडा किसी का नहीं है और ये अंडा घोंसले में पड़ा हुआ था, तो मैं इसलिए उठाकर ले आया ताकि कोई शिकारी इसको ना उठाकर ले जाए। अच्छा,
रुको जरा, हम अभी तुम्हें बताते हैं। ये कहकर सभी पक्षी कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगते हैं। इस तरह उसको उसके किए की सजा मिल जाती है।